जी दोस्तों, तो पोजीशन और स्टेशनमिento में जो फ़र्क है इनकी लाइटों में, वो सिर्फ़ इतना है कि पोजीशन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों लाइटें ऑन हो जाती हैं और स्टेशनमिento में ये नई गाड़ियों में सिस्टम है कि आप जिस साइड की चाहें ऑन करना, वो सिर्फ़ उस साइड की ऑन हो जाएँगी। मतलब आप दाएँ जन्म की चाह रहे हैं या बाएँ जन्म की चाह रहे हैं, तो सिर्फ़ उस साइड की जो है वो लाइटें ऑन हो जाएँगी। ये सिर्फ़ उसमें डिफ़रेंस है। तो यहाँ पर ये जो लिख रहा है लास पोजीशन pudiendo sustituirlas मतलब उसे आप उसकी जगह पार्किंग लाइटें इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि पोजीशन की जगह estacionamiento भी इस्तेमाल कर सकते हैं si el vehículo está estacionando en línea अगर आप लाइन में जो है वो गाड़ी को पार्किंग कर रहे हैं तो उस वक्त आप जो है वो एक साइड वाली भी लाइट जला सकते हैं यानी कि जो luces de estacionamiento हैं वो भी जला सकते हैं तो इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा निंगुना यानी कि कोई भी नहीं जलाएंगे तो ये चीज़ गलत हो जाएगी क्योंकि आपको वाज़े तौर पर बता रहा है एक तो ट्रैवर्सी है यानी कि शहर से निकलने वाली सड़क है या दाखिल होने वाली बड़ी सड़क है तो उसमें अगर वहाँ पर रोशनी नहीं है तो गाड़ियाँ स्पीड से आती हैं तो वहाँ पर पार्किंग की हुई गाड़ी को जो है दिखाई नहीं देगी तो इसकी वजह जो है आप वहाँ पर कोतवाल कान से भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉर्मल लाइटें ड्राइविंग के लिए होती हैं तो यहाँ पर आपने या पोजीशन का इस्तेमाल करना है तो या जो पार्किंग वाली लाइटें स्टेशनमिento जो एक साइड पर ऑन होती हैं तो जिस साइड पर वो सड़क से बाहर होगी गाड़ी उस साइड पर आपने ऑन कर देनी है तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा आगे आते हैं इन जनरल नॉर्मली जो है केनेस अफेक्टा मास एल अल्कोहल किन पर ज़्यादा असरअंदाज होता है शराब का तो इसमें पहला है लोस होम्ब्रेस जो बंदे हैं लोस मुजेres जो औरतें हैं los efectos del alcohol no depende del sexo de la persona तो ये जो अल्कोहल का जो असर है वो नहीं असर करता किसी भी मतलब बंदे या औरत पर डिपेंड नहीं करता ये सब पर सेम होता है तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है ये औरत पर ज़्यादा जो है असरअंदाज यानी कि जल्दी असरअंदाज होता है तो इसमें लास मुखेरिस इसका जवाब जो है वो दुरुस्त होगा सिनोस si nos sentamos muy cerca al volante si nos sentamos मतलब हम जो है वो बैठे muy cerca बहुत नज़दीक del volante स्टेयरिंग के हम अगर स्टेयरिंग के बहुत ज़्यादा नज़दीक बैठते हैं तो इससे क्या होता है será la posición más cómoda कि आप जी जो पोजीशन है बैठने की वो ज़्यादा आरामदेह होगी para conducir ड्राइव करने के लिए दूसरे में लिखता है no tendremos movilidad आप ठीक तरह से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे y la conducción será más cansada और आप जो ड्राइविंग कर रहे हैं उसमें ज़्यादा थकावट आपको महसूस होगी तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप सीट को ठीक तरह से एडजस्ट करें बहुत ज़्यादा नज़दीक करने से इस तरह होगा कि नो tendremos movilidad आप ठीक तरह से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे और इससे ज़्यादा थकावट हो जाएगी ¿Qué debe hacer un conductor? क्या करना चाहिए एक ड्राइवर को कि está tomando medicamento जो अदवायात ले रहा है जो दवाइयाँ ले रहा है तो इसमें पहला है conducir con total normalidad उसे नॉर्मली जो है ड्राइव करना चाहिए जैसा कि दूसरे लोग करते हैं दूसरे में कह रहा है रेनुnciar a conducir यानी कि ड्राइविंग को तर्क कर दें ड्राइविंग को छोड़ दें इन cualquier caso किसी भी सूरत हाल में आखिर में लिखता है consultar a su médico sobre los पॉसिबल्स efectos आपने अपने डॉक्टर से पूछना है कि इसके क्या असरात हो सकते हैं नेगेटिवोस जो नेगेटिव असरात हैं मनफी असरात हैं para la conducción ड्राइविंग के लिए तो ये चीज़ आपने डॉक्टर से रजू करना है कि क्या इसके कोई ऐसे मनफी असरात हैं कि ड्राइविंग पर जो असरअंदाज हों तो अगर वो मनफी असरात हैं ड्राइविंग पर असरअंदाज होता है डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आप ड्राइव नहीं करेंगे अगर उसका कोई असरअंदाज ड्राइविंग पर नहीं है तो फिर आप जो है नॉर्मली ड्राइव करेंगे तो ये भी कह देना कि टोटल नॉर्मलिदाद आप नॉर्मली ड्राइव करें तो ये चीज़ भी गलत है और ये ड्राइविंग को तर्क कर दें तो ये भी चीज़ गलत है मतलब ड्राइविंग को छोड़ दें तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है इसमें यही होगा consultar a su médico sobre los posibles efectos negativos para conducción के व्हीकल्स कौन सी गाड़ियां tienen permitido जिन्हें इजाज़त है सर्कुलर चलने की por un carril habilitado होती है वो सड़क जो
रश की वजह से या ओबरे की वजह से दूसरी जगह पर बनाई जाती है। जैसा कि आप किसी autopista autovia में हैं, तो यहाँ पर 2 सड़कें इस तरफ मौजूद हैं और 2 सिर्फ इस तरफ मौजूद हैं, आने के लिए और जाने के लिए। तो लिहाज़ा जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरफ रश जो है वो बढ़ चुका है, तो उन्होंने एक सड़क अलहदा बना दी है यहाँ पर, ताकि उधर से गाड़ियाँ कुछ इसमें दाखिल हो जाएँ और वहाँ पर से कुछ रश जो है वो कम हो जाए। इधर उन्होंने एक सड़क कर दी है जाने के लिए। तो ये जो कारिल बनाई जाती है कोने लगाकर, तो इसे कहते हैं कारिल अबितवाल। तो ये ओबरे की वजह से भी बनाई जा सकती है, यानी कि यहाँ पर सड़क पर अगर काम चल रहा है तो उसकी वजह से भी वो सड़क को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि लोग इधर से आ जाएं, तो नॉर्मली भी कर सकते हैं। लेकिन इनमें दोनों में फ़र्क ये होगा कि जब ओबरे की वजह से आप इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उस वक्त तमाम गाड़ियाँ इसमें दाखिल हो सकेंगी। लेकिन जब किसी रश की वजह से वो दूसरी सड़क में रास्ता खोलेंगे, तो उस वक्त सिर्फ जो गाड़ी है, जो कार है और जो मोटरसाइकिल वाला है, वो सिर्फ उसमें दाखिल हो सकेंगे। तो यहाँ पर ये जो कारिल habilitado का जिक्र हो रहा है, por razones de fluidez, fluidez मतलब होता है रश का, रश की वजह है, तो इस चीज की इजाजत है en un sentido contrario habitual। तो यहाँ पर कह रहा है que vehículo tienen permitido, कौन सी गाड़ियों को यहाँ पर इजाजत होगी इस तरह की सड़क में जहाँ के रश की वजह से वो दूसरी तरफ सड़क बनाई गई है। तो इसमें पहला कह रहा है ऑटोमोबिलिस। ऑटोमोबिल्स कहते हैं वो गाड़ियाँ जिनमें जो है आप सामान रख के ले जा सकते हैं या बंदे बिठा के ले जा सकते हैं और मोटर वाली हैं, उन्हें कहते हैं ऑटोमोबिलिस। Automóviles y vehículos con remolque hasta 750 kilogramos de masa máxima autorizada। वो कह रहा है जो ऑटोमोबिल्स हैं ई व्हीकल्स को रेमोल्के और जिनके साथ जो ट्राली लगी हुई है 750 किलोग्राम तक की, तो वो उस सड़क में जो है वो उन्हें इजाज़त होगी। दूसरे में कह रहा है ऑटोमोविles que superan los 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada y motocicletas। जो ऑटोमोबिल्स 3,500 किलोग्राम से जिनका मासा मैक्सिमा ऑटोरिसादा ज़्यादा है, वो यहाँ पर दाखिल हो सकेंगी और मोटरसाइकिल। आखिर में लिखता है सोलो टूरिज्मो ही मोटोसिक्लेता, सिर्फ जो कार है और मोटरसाइकिल जो है वो इसमें दाखिल हो सकेगा। तो इसका दुरुस्त जवाब यही होगा कि इसमें सिर्फ कार और मोटरसाइकिल वाला दाखिल हो सकेगा। अगर कार के साथ ट्राली है तो वो भी उसमें दाखिल नहीं हो सकेगी, क्योंकि यहाँ पर वाज़े तौर पर बताया जा रहा है por razón de fluidez। याद रहे अगर यहाँ पर ओबरा का लफ्ज़ आएगा, मतलब कंस्ट्रक्शन हो रही है, सड़क पर काम हो रहा है, तो उस सूरत हाल में ये तमाम गाड़ियाँ उसमें दाखिल हो सकती हैं। para hacer frente al COVID-19, जो कोरोना वायरस है इसका सामना करने के लिए तो क्या करना होगा, इसमें पहला है los trabajadores, जो काम करने वाले हैं, de los servicios de transporte, जो ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, que tengan contacto directo con los viajeros, जिनका कांटेक्ट, जिनका राब्ता डायरेक्ट जो है मुसाफिरों के साथ है, deberán ir provistos de mascarilla, कि उन्हें अपने मास्क जो है वो पहन के रखने चाहिए, y tener acceso, और उन्हें वो जो है दाखिला होना चाहिए और सोल्यूशंस हाइड्रोक्लोरिका, कि उनके पास जो है वो जेल मौजूद होनी चाहिए para practicar una higiene de manos, अपने हाथों को साफ रखने के लिए फ्रीक्वेंटे, बार बार। तो ये चीज़ आप इसमें पहला बता रहे हैं कि जो काम करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट में काम जो करने वाले हैं, उनका डायरेक्ट जो है वो ताल्लुक होता है मुसाफिरों के साथ जो सफ़र कर रहे हैं, तो उनको मस्करिया पहनकर यानी कि मास्क लगा के जाना होगा और उनके साथ वो है जेल होनी चाहिए, वो बार बार अपने हाथों को साफ करते रहें। दूसरे में लिखता है एल उso de mascarilla que cubran nariz y boca, जो मास्क है उसका जो है इस्तेमाल ऐसा होना चाहिए कि जिसके साथ नाक भी वो जो है ढांपा हुआ हो और बोका जो मुंह भी है, सेरा obligatorio, ये ज़रूरी है para todos los usuarios, तमाम यूज़र के लिए, तमाम जो इस्तेमाल करने वाले हैं, दिल ट्रांसपोर्टे दे autobús, जो बस के ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम के लिए ज़रूरी है कि वो मास्क को पहने जो कि नाक और मुंह को जो है ढांप के रखे। आखिर में लिखता है आ ई बे सोन कोरेक्टास, यानी कि दोनों जो हैं वो ठीक है। तो आप गौर करें, पहले में भी जो चीज़ बताई जा रही है वो यही बताई जा रही है कि उसमें मास्क का इस्तेमाल करें और बार बार हाथों को साफ करते रहें जेल के साथ। तो दूसरे में भी ये चीज़ वाज़े बताई जा रही है कि अगर आप बस में सफ़र करते हैं तो उसमें साथ आपने मास्क जो है वो ज़रूरी तौर पर आपने वो जो है लगाना है। तो ये दोनों चीज़ें ठीक हैं, आ ई बे सोन कोरेक्टास, तो ये दोनों चीज़ें ही
ठीक है, कोविड-19 के लिए, कोरोना वायरस के लिए। आगे आते हैं después de la señal vertical, ये जो सिग्नल है यहाँ पर वर्टिकल कहते हैं, ये जो डंडे के साथ इस तरह आपके सामने मौजूद है सिग्नल, ये है señal vertical। Está permitido, यहाँ पर इजाज़त है अदलांतार ओवरटेक करने की अल व्हीकुलो ब्लांको, जो सामने आपकी गाड़ी है सफ़ेद, उसको क्या आप ओवरटेक कर सकते हैं। पहले में है नो porque la señal prohíbe adelantar, नहीं हम कर सकते क्योंकि ये जो सिग्नल है ये मना कर रहा है ओवरटेक करना। दूसरे में कह रहा है सी, जी हाँ हम कर सकते हैं porque la señal es de fin de prohibido adelantar, क्योंकि ये जो सिग्नल है ये यहाँ पर बता रहा है कि ये जो चीज़ आपको मना की गई थी यहाँ उसका खात्मा होता है, यानी कि यहाँ पर आपको इस चीज़ की इजाज़त है। आखिर में लिखता है नो porque la línea continua me lo prohíbe, क्योंकि जो कंटिन्यू लाइन है वो मुझे मना कर रही है। एक चीज़ तो आपको बताता चलूँ कि ये जो सिग्नल है ये यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर जो चीज़ आपको पीछे मना की गई थी, यानी कि जहाँ तक ओवरटेक मना की गई, ओवरटेक मना करने का इस तरह का निशान है। अगर जब ये ख़त्म हो जाए, मतलब जहाँ से आपको इजाज़त हो जाएगी कि आप ओवरटेक कर सकते हैं, तो उस वक़्त आपके सामने इस तरह का निशान आ जाएगा जिसके ऊपर ब्लैक लाइनें लगी हुई होंगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ से आप ओवरटेक कर सकते हैं इसके बाद से। तो यही यहाँ पे पूछा जा रहा है después de la señal vertical, इस सिग्नल से बाहर, इस सिग्नल से आगे तो आप ओवरटेक यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें पहला कह रहे हैं कि señal prohíbe adelantar, तो यहाँ पर prohíbe नहीं कर रहा है, यहाँ पर वो जो prohíbe था वो फिन हो रहा है, यानी कि ख़त्म हो रहा है। आखिर में ये जो लिख रहा है लीनिया कॉन्टिनुआ मेलो प्रोइवे, तो लीनिया कॉन्टिनुआ यहाँ तक मौजूद है जहाँ तक ये सन्याल वर्टिकल है, उससे आगे लीनिया डिस्कॉन्टिनुआ हो जाती है। तो यहाँ पीछे का जिक्र ही नहीं हो रहा, जिक्र हो रहा है después de la señal vertical, इस वर्टिकल सेनियाल के जो है वो बाद का जिक्र हो रहा है। तो इसमें जी हाँ हम कर सकते हैं porque la señal es de fin de prohibición de adelantar। जी दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद रब रखा।